मतलब आपका क्वेश्चन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है। Thank you so much simplifying it. Yeah, when we listen the stock market name itself, we got a fear factor. Yes. अच्छा, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ये खुद करना चाहिए या जैसे कि बहुत सारे आते हैं कंपनीज से उनको पैसा दे दो, इन्वेस्टर आते हैं कि हमें पैसा दे दो, जैसे आँख बंद करके एक स्टॉक बताइए, एटलीस्ट 5 कंपनी का नाम बताइए जो मैं 5 से 10 साल देख रहा हूँ। स्टॉक मार्केट ये नाम सुनने से ना, व्हेन यू हियर दैट नेम स्टॉक मार्केट, ऑलवेज हैविंग ए फियर फैक्टर इन आवर माइंड कि इफ यू थिंक स्टॉक मार्केट मीन्स इट इज रिस्क and there is a lot of money is going to be lost and we don't feel about security. So like, what are your highlights on it? Is it a myth or yes, stock market is really risky? मतलब आपका क्वेश्चन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है। Thank you so much simplifying it. Yeah, when we listen the stock market name itself, we got a fear factor. Yes. ये ऑब्वियस है, जहाँ पे भी रियल मनी इन्वॉल्वमेंट है ना वहाँ पे डर लगेगा। स्टॉक मार्केट में डर लगता है, मुझे भी लगता है, अभी भी लगता है। 7 साल 8 साल से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, मुझे अभी भी डर लगता है। वैसे डर किस चीज़ में नहीं है, हम रास्ते में जाते हैं जब गाड़ी चला के तो वहाँ पे रिस्क नहीं है, वहाँ पे हमें डर नहीं लगता। हम जैसे ही घर से निकलते हैं, हाईवे में चढ़ते हैं तो वहाँ पे डर नहीं लगता है हमें, वहाँ पे भी डर लगता है। Yes. कुछ भी हो सकता है। हम सपोज ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, एक कुत्ता बहुत तेज़ी से भाग के आ रहा है हमारी तरफ, हमें डर नहीं लगता है, वहाँ पे भी डर लगता है। डर हर कहीं पे है, डर लगना भी चाहिए सो दैट कि आप पहले से चीज़ों को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सीख पाओगे, कैसे सिचुएशन को मैनेज करके आप आगे बढ़ोगे वो सीख पाओगे। डर लगना चाहिए, डर लगता है। जब हम लाइफ रिस्क में लेके हम गाड़ी चला के जाते हैं बाहर, हम ट्रेन में जाए, फ्लाइट में जाए, हर कहीं पे रिस्क है। रिस्क नहीं है, रिस्क है, लाइफ रिस्क ले लेते हैं। तो ये छोटा मोटा कुछ अमाउंट की रिस्क की बात हम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एक छोटा सा सवाल है, लाइक अच्छा, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ये खुद करना चाहिए या जैसे कि बहुत सारे आते हैं कंपनीज से उनको पैसा दे दो, इन्वेस्टर आते हैं कि हमें पैसा दे दो, फिर वो लोग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपका सजेशन है? देखो, आपके पास अगर टाइम है, थोड़ा बहुत भी टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि खुद से करना। खुद से तो फिर नॉलेज चाहिए। हाँ, तो नॉलेज गेन कर सकते हो ना। नॉलेज गेन आप कोई भी, आप जैसे मैं ड्राइविंग का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। गाड़ी चलाने से पहले, सीखने से पहले हमें डर लगता है, यार मैं सीख पाऊँगा नहीं पाऊँगा, कि रास्ते में जब गाड़ी चलाऊँगा तो क्या होगा, मैं सही टाइम पे ब्रेक दबा पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। तो हमें उस समय भी डर लगता है ना, राइट। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर आप काम करना चाहते हो या तो फिर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, देन आई विल सजेस्ट कि यू शुड लर्न। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या तो फिर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट्स रखना पड़ेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, प्लस टेक्निकल एनालिसिस वगैरह बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आप आज कोई एक स्टॉक को खरीद के उसको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो वो तो आप खुद से कर सकते हो ना। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके वो काम करोगे तो एक तो है कि वो उसका परसेंटेज ले लेगा, प्लस वहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हो। अब कहाँ पे, कैसे, किस मोमेंट में आपको उस स्टॉक से निकलना है बाहर के, उसको होल्ड करना है, कितने दिन के लिए होल्ड करना है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा फिर उस स्टॉक पे, राइट। कंप्लीटली आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। इन लेमैन आप बोल रहे हैं कि हम भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मार्केट इज टू इजी, बस हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बस एक डीमैट अकाउंट खोल दो, आप बस डीमैट अकाउंट ओपन करो, ठीक है, और थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज आप ठीक है, मुझे चाहिए बस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में भी कर लो, लेकिन आप थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज ले लो।
आप अगर एक हफ्ता भी बैठोगे ना, एक हफ्ते में आप मार्केट के बारे में टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे। ओके। एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर आप कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस करना, कैसे आइडेंटिफाई करना स्टॉक को, ये सारी चीज़ें आप सीख लोगे। जैसे आँख बंद करके एक स्टॉक बताइए, एटलीस्ट 5 कंपनी का नाम बताइए जो मैं 5 से 10 साल देख रहा हूँ। कोई 5 कंपनी का नाम बोलो जहाँ पे हम। ऐसे कंपनी का नाम मैं नहीं बता सकता। Okay. मैं बताना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि अगेन इट विल बी समहाउ ए मैनिपुलेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ये मैनिपुलेशन काइंड ऑफ एक थॉट प्रोसेस हो जाएगा। सो आई विल नॉट सजेस्ट एनी काइंड ऑफ स्टॉक्स टू यू, बट या आई कैन गिव ए सिंपल टिप। ओके, वाह, ग्रेट। ये टिप मैं बहुत बार दे चुका हूँ अपने वीडियोस में। इवन आज ही किसी के साथ मैं डिस्कस कर रहा था इस चीज़ को लेके। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अभी नहीं पता है, आपको नहीं अभी टाइम नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए टाइम दे पाओगे, सो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़, आप ऐसे कोई एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करो जो ब्रांड आप लास्ट 8 साल 10 साल से यूज़ कर रहे हो। ओह, ओके, एंड उस कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करो। ओके, एंड उस कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो देखो। ओके। एंड अगर आप लास्ट प्रीवियस 8 साल 10 साल से उस कंपनी की प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, मतलब आपको पसंद है इसलिए आप यूज़ कर रहे हो, कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है इसलिए आप वो सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, तो आगे जाके क्या अगले 10 साल तक वो प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे? ओके। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो उस कंपनी के ऊपर, आगे जाके 10 साल तक उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, देन यू कैन ब्लाइंडली सिलेक्ट दैट कंपनी एंड इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप जाते हैं, हाँ, इंडियन ऑयल, HP जाते हैं या फिर किसी दूसरे पेट्रोल पंप में जाते हैं, तो आप इंडियन ऑयल के स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 8 साल पहले भी आप इंडियन ऑयल यूज़ कर रहे थे, आगे जाके भी आप करने वाले हो। आप ट्रैवल करते हो इंडिगो, इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, राइट। 4 साल 5 साल पहले भी आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हो, आगे जाके भी करोगे। IRCTC ट्रेन तो एवरग्रीन है, ट्रेन तो कभी बंद होने वाला है नहीं, राइट। आप 10 साल पहले, 20 साल 25 साल पहले भी लोग ट्रेन से जा रहे थे, आगे जाके 25-50 साल 100 साल तक लोग ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, राइट। वैसे अगर एक और आपको सिंपल स्टॉक बताऊं, आप खाने में बिस्किट्स खाते हो, मैगी नूडल्स वगैरह खाते हो आप, या तो फिर कोई भी ऐसे स्पाइस वगैरह यूज़ करते हो घर पे, ठीक है। जैसे सॉल्ट ही हो गया, टाटा सॉल्ट, ठीक है, देश का नमक, टाटा नमक। हम आई थिंक 7-8 साल बचपन से हम लोग टाटा सॉल्ट टाटा मतलब देश का नमक है, तो हम बचपन से ही टाटा नमक यूज़ कर रहे हैं ना, तो आगे जाके भी यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो ऐसे स्टॉक को आप आइडेंटिफाई, टाटा के स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं, वो एक रॉन्ग क्वेश्चन है एक्चुअली। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस आपकी रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अच्छा, एक एग्जांपल, जैसे कि एक बंदा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, ठीक है, उसका महीने का 20 से 30 हज़ार वो सेविंग्स करता है, तो उसके हिसाब से कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना है? 20 से 30 हज़ार सेविंग्स करते हो कहाँ पे? आप मे बी अपने सेविंग्स अकाउंट में करते हो, या तो फिर आप SIP डाल देते हैं, SIP डालते हो, या तो फिर आप PF वगैरह कुछ करते हो, राइट, या फिक्स डिपॉजिट करते हो, या RD करते हो, या तो फिर इंश्योरेंस में डालते हो, हाँ। राइट। तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम परसेंटेज कितना मिलता है? मैक्सिमम आपको, अगर आप SIP भी कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज जो मिल रहा है वो 10-12%, 13%, 15% तक मिल जाता है, हाँ। ओके। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके काम कर रहे हो, देन स्टॉक मार्केट में जो परसेंटेज आपको मिल सकता है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, कि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करो, देन आप 100%, 200%, 300% तक भी गेन कर सकते हो। कितना परसेंटेज? आपका जो, आप सपोज आप
आप जब SIP की बात कर रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। SIP में जो पैसा लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है? वो स्टॉक्स में लग रहा है ना। तो वहाँ पे कोई एक अकाउंट हैंडलिंग के लिए होता है जो आपके पैसों को लेके वो स्टॉक मार्केट में लगाता है। हाँ। तो उसको जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा सा कुछ एक परसेंटेज वो आपके साथ शेयर करता है। तो ऐसा होता है क्या? हम सोचते हैं कि जो भी आता है हमें उसका कुछ थोड़ा सा काट के हमें दूसरा देता है, नहीं, तो हमें थोड़ा देता है, खुद ही रख लेता है। हाँ, अरे यार, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं ना, वो बड़े कैपिटल के साथ करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं, वो बड़े कैपिटल के साथ बड़ा रिस्क लेते हैं। SIP में जो अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, जो अकाउंट मैनेजर रहते हैं और वो जो कंपनियां होती है वो बड़ा पैसा हैंडल करते हैं और वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो पूरा हेडेक तो वो ले रहे हैं ना, तो पूरा जब हेडेक वो ले रहे हैं तो पूरा पैसा तो वही ले रहे हैं। जैसे आप इवन सेविंग्स बैंक में भी पैसा डाल दो 4% या 3.5% के हिसाब से आपको मिलता है, मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो आप सोचो जब कंपनी आपको लोन देती है तो कितना परसेंट ले लेती है? 12 से 13%, 14%, 15% ले लेती है ना। 16% तक इनको चार्ज करते हैं। वो किसका पैसा है? आपका ही तो पैसा है। हाँ, लेकिन जब वो बैंक आपको पैसा देती है, कितना पैसा देती है? 3.5 4 बस 10% का प्रॉफिट। वही तो वही होता है SIP में। वो जो आपका पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होता है और बड़ा पैसा वहाँ पे रहता है, छोटा पैसा आपके पास आता है। इसमें हमें सो दैट इज़ वाई आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लो, थोड़ा बहुत सीख लो एंड उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। मतलब थोड़े बहुत आप इन्वेस्टमेंट का धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे SIP से शिफ्ट करके आप स्टॉक में थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो भी बना लो। हाँ, पोर्टफोलियो बनाओगे। देखो स्टॉक्स क्यों बने हैं? एक कंपनी अपनी जो कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्टिंग करती है? ग्रो करने के लिए ना, डूबने के लिए थोड़ी। हाँ, राइट। तो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कर रही है अपने आप को, देन वो कंपनी अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए कर रही है। तो वहाँ पे रिस्क भी है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, येस बैंक है, जेट एयरवेज है, बहुत सारे कंपनी है जो बैंकरप्ट होके आज के डेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप अगेन मैं अपना स्टेटमेंट रिपीट करूँगा यहाँ पे कि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो एंड आप अगर अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आई विल सजेस्ट कि 1 करोड़ को आप कम से कम 20-25 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में आप सारे कैपिटल को डाल दो, तब तो रिस्क ही है ना। वो कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन अगर आप मल्टीपल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर वो उसमें से कोई एक भी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तो दूसरे कंपनी से आपको पैसा एक मिनट, जैसे भी एक म्यूचुअल फंड जब बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें हमारा महीने का चार्जेस वो लोग डालते हैं। हम मंथली वो अकाउंट वगैरह चार्जेस लगेगा। वो चार्जेस DP में ऐसा सेम चार्जेस होता है? हाँ, वो चार्जेस ऑलरेडी डिफाइंड है बाय द रेगुलेटर्स। तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास। इवन हम अगर सेविंग्स अकाउंट भी बनाते हैं तो वहाँ पे कोई एक चार्जेस होता है, AMC होता है, ATM के लिए अलग से चार्जेस लगता है। तो वो दैट इज ऑलवेज चार्जेस रहता है। उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे आप अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे भी कुछ चार्जेस है। ओके, तो आपको वो छोटा मोटा चार्जेस तो देना पड़ेगा। आप जब एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो कंपनियां जो प्लेटफॉर्म बनाती है तो वो बहुत उसमें मेंटेनेंस लगता है, तो छोटा मोटा चार्जेस तो लगेगा। So that means your suggestion is like whenever you are looking for stock market investment, you diversify portfolio in multiple companies, and सबसे बेस्ट है if you are a layman, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो कुछ साल हो गया और आपका एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी करोगे, तो उसी कंपनी में आग बंद करके आपका जैसे कैपिटल है उसी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वो तो एक आपके लिए सिंपल प्रोसेस मैंने बताया कि आप कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन हाईली प्रेफरेबल इज आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा सीख लो। ओके, ज्ञान सीख के जाने से और अच्छा है। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप सीखना नहीं चाहते हो देन दैट इज़ ए
डिफरेंट अल्टरनेटिव जो आप कर सकते हो कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत सीख लो, और सीखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप इंट्राडेटिंग नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। डिफ़िकल्ट क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट है। क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सब डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब जो हम सोचते हैं ना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट है, ये सब जो चार्ट हम लेके बैठे रहते हैं, ये क्या है, वो सिर्फ हमारे माइंड में है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। Sachin, as a middle class, we can close your eyes, get little bit of knowledge, and then we can also jump into the. You can get a little bit knowledge from anywhere। मतलब आप YouTube से भी सीख लो या किसी भी मेंटर से सीख लो, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे YouTube में चैनल है, कहीं से भी सीख लो, बट थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लो एंड देन enter into the era of into the market. या तो फिर आप जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लर्निंग के लिए ट्यूटोरियल्स वो लोग डालते रहते हैं। हाँ, तो वो सारे ट्यूटोरियल्स भी आप देख के आप सीख सकते हो मार्केट में। Literally, it was an eye-opening session for me. Yes, I can feel also. I can start. थैंक यू सो मच, एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मतलब एक्चुअली सिमिलर काइंड ऑफ डर रहता है उनके मन में, जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और स्टॉक मार्केट को लेके भी जो लोगों का पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले और मैक्सिमम लोगों का जो लेमैन है तो उनका जो क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के हज़ारों वीडियोज़ है, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स के हज़ारों वीडियो है। लेकिन ये जो रॉ क्वेश्चंस है ना, जो लेमैन को चाहिए, वो एक्चुअली नहीं है। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ विद एब्सोल्यूट बिगनर्स, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। So thank you so much for asking this question, And thank you so much for bringing such type of insights in front of everyone, because it is not only I'm going to be getting benefited, everyone is getting benefited for definitely. such and that is why I'm recording, documenting also whatever the conversation we are doing ना। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो लोगों का ऐसे क्वेश्चंस रहता है। Then I thought कि why should not I document all these conversations? So that is how I started documenting, and I'm uploading the same thing in YouTube. And अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन है then definitely आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, and definitely I will try to make videos. And if you can come on a Zoom session with me, 1-to-1 session with me, then आप मुझे Instagram में आके DM कर सकते हो। My Insta handle is Mindful Trading Hub। एक DM करना, and we will do a Zoom session, 1-to-1 session। We will record that session and we will post it on our YouTube channel। Okay, so अगर आप इस चैनल में न्यू हो then please subscribe to the channel and notification को ऑन करके रखना। Thank you so much। There, such a fantastic insights. Never miss such opportunity of getting so much fantastic knowledge here. Thank you so much। And thanks a lot Thank for you this so much, sir। excellent Thank you interaction. so much, and thank you so much to YouTube।